स्वागत है बैंक निफ्टी के एक और नए वीडियो में। एक और मतलब अभी हमने निफ्टी का वीडियो डाला था, तो सेकेंड वीडियो ये हमारा बैंक निफ्टी की एनालिसिस का रहेगा। तो यहाँ पर हम आज डेली कैंडल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। ये हैंगिंग मैन बनाया है। तो कल की क्लोजिंग जो थी अराउंड उसी क्लोजिंग के आसपास आज बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। आज की क्लोजिंग इसकी 41,554 की आज की क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। अब ये रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड के लिए भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसमें पहला टारगेट हमारा ये निकल के आएगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ, और तीसरा टारगेट ये पोजिशनली हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा 42,000 का पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट फिर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो हम बड़ा टारगेट दे सकते हैं, और पहला टारगेट ये अराउंड हमारा 42,800 के समथिंग होगा, और सेकंड टारगेट हमारा 43,600 का सेकंड टारगेट यहाँ पे रह सकता है, और फिर नया यहाँ पे हाई भी देखने को हमें मिल सकता है। तो ये तीन टारगेट हैं पोजिशनली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है। अब मार्केट वैसे तो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास इसने होल्ड किया है, और होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से एक मूव अपसाइड का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब इंट्राडे की एनालिसिस के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट में हम इसको पहले तो हम एक ट्रेंड लाइन आपको दिखा देते हैं कि ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, तो उस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा मार्केट ने काम नहीं किया है, बनाने की कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, बट इसने सुबह ब्रेकआउट कर दिया था इस ट्रेंड लाइन का, तो ये ट्रेंड लाइन हम इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन पे ये देखना है कि मार्केट ने सपोर्ट तो लिया है। मार्केट ने देखो तीन जगह सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लिया है। एक सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे अराउंड है, और थर्ड सपोर्ट जो है वो यहाँ पे ले लिया है। मार्केट ने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है मार्केट ने, इसके बाद सपोर्ट लेके एक अप साइड का मूवमेंट इसने दिखाया था। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या हो जाता है, अगर मार्केट कल, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अगर मार्केट इसी एक बॉक्स पैटर्न बनाते हैं हम, इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर का लेवल जो रहेगा वो 621 के समथिंग रहेगा, और नीचे का ये लेवल ये रहने वाला है। तो अगर बॉक्स पैटर्न ये हमने बनाया है, इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट करने के बाद हमारे जो टारगेट रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। पहला टारगेट रहेगा 41,714 या 15 का पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद अगला टारगेट 41,800 का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टारगेट जो रहेगा वो समथिंग हमारे काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा, यहाँ पे 928 का टारगेट हमारा थर्ड रहने वाला है। ठीक है, 912 का हमारा तीसरा टारगेट रहेगा, और इसके बाद फर्दर टारगेट और भी हमें देखने को मिल सकते हैं 42,000 के लगभग, यहाँ पे एक इसको 42,000 को भी टच कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेकडाउन करता है तो हमें कुछ टारगेट इस प्रकार देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये पहला टारगेट रह सकता है। ठीक है, सॉरी बहुत बड़ा टारगेट बना दिया ना हमने। हाँ, एक काम करते हैं, इस बॉक्स का पहला टारगेट जो रहेगा वो 400 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा कहीं 257 के आसपास, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो इस लो तक आ सकता है। तो एक प्रकार से मार्केट जो है प्राइस एक्शन बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो हायर लो बनाता जा रहा है मार्केट। यहाँ से इसने एक लो ये बनाया, इसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसने लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसने नया हायर लो बनाया,
यहाँ पे, और इसके बाद अब फिर से अपसाइड के लिए निकल रहा है। अगर ये नया हाई बना देता है कल, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इस बॉक्स पैटर्न को अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा और हमारे टारगेट कुछ देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट ये तो थी, अगर सेम इसी जगह पर खुलता है मार्केट, ना गैप अप खुलता है ना गैप डाउन खुलता है, तब की कंडीशन। अब कह रहे हैं कि अगर अपसाइड मतलब गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुलेगा अराउंड ये इस लेवल के आसपास 41,714 से लेकर 41,792 के आसपास खुलता है, कहीं भी इस जोन में कहीं भी मार्केट खुलता है, तो यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडल देखकर हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। और पहला टारगेट हम जो देखेंगे 41,600 का पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, ये वाला टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो दूसरा टारगेट हम इसका रखेंगे 41,500 के समथिंग। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 41,600 का, दूसरा 41,500 का, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 41,300 का। ठीक है, ये 3 टारगेट हमें देखने को कल मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अराउंड इस लेवल के आसपास खुलता है, ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, इस लेवल के आसपास खुलता है, तो यहाँ पर कोई भी एक हम बुलिश कैंडल को देखकर बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल के आसपास हमारा पहला टारगेट रहने वाला है, और ये जो लेवल है वो दिखा देते हैं 41,500 का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है, 41,500। सेकेंड टारगेट रहेगा 41,600, और यहाँ पर अगर मार्केट फिर से कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेक करता है तो हमारे फर्दर टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये थर्ड टारगेट हो जाएगा 714, और फोर्थ टारगेट हमारा 41,790 का आसपास, ये हमारा तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो हम वहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे और प्राइस एक्शन देखकर उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।